नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी किताब के और एक भयानक दर्दनाक कहानी पर। ये एक ऐसा हॉरर कहानी है जो अंत तक अगर आप सुन ले और कहानी को महसूस करें तो रात की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भूत बंगला चैप्टर 1। रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर सिर्फ आर्यन की पुरानी जीप का इंजन शोर मचा रहा था। आर्यन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था जिसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का बड़ा शौक था। उसके बगल वाली सीट पर उसका कैमरा और एक पुराना नक्शा पड़ा था। उस नक्शे पर एक जगह लाल रंग से मार्क की गई थी, भूत बंगला। भूत बंगला के बारे में मशहूर था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आर्यन को ये सब बकवास लगता था। उसने गाड़ी एक छोटे से ढाबे के पास रोकी। ढाबा लगभग खाली था। सिर्फ एक बुढ़ा आदमी कोने में बैठे चाय पी रहा था। भूत बंगले का रास्ता यही है ना? आर्यन ने पूछा। बुढ़े ने नजरिया उठाई। उसके आंखों में अजीब सी दहशत थी। बेटा, वहां मत जाओ। वहां मौत नहीं, मौत से भी बदतर चीज रहती है। अभी मुड़ जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। आर्यन मुस्कुरा दिया। शुक्रिया चाचा, पर मैं डर बेचने आया हूँ, खरीदने नहीं, आर्यन ने बोला। भूत बंगला पहुँचते पहुँचते घोड़ा इतना गहरा हो गया कि जीप की लाइट्स भी फेल हो गई। बंगलों के लोहे का भारी दरवाजा अपने आप खुला, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने अपने टॉर्च जलाए। बंगलों की दीवारें काली पड़ चुकी थी और हर तरफ मिट्टी की अजीब सी बू आ रही थी। आर्यन ने सोचा कि ये सब मन का वहम है। उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं भूत बंगला के अंदर हूँ। यहाँ का टेम्परेचर अचानक गिर गया। मेरे सांस लेने पर धुआं निकल रहा है। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज आई। कोई भारी चीज घसीटती जा रही थी। आर्यन हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थी और हर कदम पर चीख रही थी। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला है। अंदर एक पुराना ग्रामाफोन बज रहा था, बिना किसी सुई के। गाना वही था जो 1950 के दशक में बजता था, पर उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई गला घोट कर गा रहा हो। आर्यन उस कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक बड़ा सा आईना लगा था। उसने अपनी टॉर्च आईने पर मारी। आईने में आर्यन दिख रहा था, पर उसके पीछे कोई और भी था। एक लंबी काली परछाई जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा सड़ा हुआ गड्ढा था। आर्यन पीछे मुड़ा। उसने वापस आईने में देखा। इस बार आईने वाला आर्यन उसकी तरफ नहीं दिख रहा था। वो आईने की अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके नाखून शीशे को खरोच रहे थे। आर्यन ने खुद को मिरर के भीतर ऐसे बर्ताव करते देखे चीख निकल गई। वो नीचे की तरफ भागा, पर सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना नीचे भागता उतना ही तीसरी मंजिल पर वापस पहुंच जाता। तभी उसे वही बुढ़ा ढाबे वाला याद आया, पर इस बार वो उसके सामने खड़ा था, हवा में लटके हुए। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें फट कर बाहर गिरने को थी। मैंने कहा था ना बेटा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। आर्यन ने देखा कि उसके अपने हाथ भी धीरे धीरे काले पड़ रहे हैं। उसके नाखून गिरने लगे और उनकी जगह लंबे तेज कांटे निकलने लगे। भूत बंगला को कोई नया शिकार नहीं चाहिए था, उसे एक नया पहरेदार चाहिए था। आर्यन ने जब अपने नाखून को ऐसे देखे तब उसे समझ आया कि ये कोई भूत प्रेत की मामूली फिल्म नहीं थी। वो आईने वाला आर्यन अब शीशे से बाहर निकल चुका था। उसके हुलिया बिल्कुल आर्यन जैसा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उस हमशक्ल ने आर्यन का गला पकड़ा और उसे जमीन से 4 फीट ऊपर उठा दिया। आर्यन ने हाथ पैर मारे, पर उस चीज की पकड़ लोहे जैसी थी। तुम्हें लगता है मौत सबसे बड़ा दर्द है? वो चीज आर्यन की ही आवाज में बोली, पर आवाज में हजारों सालों की साधन थी। उसने आर्यन को एक पुराने लकड़ी के फ्रेम से
बांध दिया जो किसी पुराने टॉर्चर चेंबर का हिस्सा लग रहा था। आर्यन की चीखें दीवारों में एब्जॉर्ब हो रही थी। उस चीज ने एक पुरानी जंग लगी हुई आरी उठाई। पहले हम तुम्हारी पहचान मिटाएंगे, उस मिरर वाले आर्यन ने कहा। उसने बिना किसी रहम के आर्यन के बाएं हाथ की उंगलियों पर आरी चलानी शुरू करी और खून की धार आर्यन के चेहरे पर गिर रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि आर्यन की आंखें पलट गई, पर वो बेहोश नहीं हो पा रहा था। भूत बंगला उसे बेहोश होने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो चाहती थी कि आर्यन वो हर एक ठोकर, वो हर एक दर्द को महसूस करे। जब उसने आर्यन की सारी उंगलियां काट दी तो वो काटी हुई उंगलियां जमीन पर नहीं गिरी, वो हवा में तैरने लगी और दीवारों के अंदर धंसने लगी। दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। भूत बंगला कोई इमारत नहीं था, वो एक जिंदा शैतान था जो इंसानी दर्द पर पालता था। आर्यन ने देखा कि कमरे के कोने में ढेर सारी हड्डियां पड़ी थी, पर वो हड्डियां हिल रही थी। वो उन लोगों की थी जो आर्यन से पहले यहाँ आए थे। तभी वो काली परछाई वापस आई। उसने गरम लोहे की रॉड लिया जो आग से लाल नहीं बल्कि एक नीली आग से दहक रहा था। उसने वो सरिया आर्यन के पेट पर रख दिया। मांस जलने की बू कमरे में फैल गई। आर्यन का शरीर झटके मारने लगे और तब वो शैडो ने, मतलब मिरर वाले आर्यन ने असली वाले आर्यन को बोला, तुम्हारा गुनाह क्या है जर्नलिस्ट? तुमने हमारी खामोशी को खबर बनाना चाहा, अब तुम ही हमारी खामोशी बनोगे। उस शैतानी ताकत ने अब आर्यन की आंखों पर निशाना साधा। उसने एक छोटा सा चिमटा निकाला। आर्यन गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो। वो शैडो हंसी। उसने धीरे धीरे आर्यन के आंख की पुतली को पकड़ा और उसे बाहर खींचने लगा। आर्यन का पूरा जिस्म पसीना और खून से नहाया हुआ था। जैसे ही उसकी आंख बाहर निकली, उसे दिखाई देना बंद नहीं हुआ। उस अलग हुई आंख से वो देख सकता था कि वो शैतान अब उसकी दूसरी आंख के साथ क्या कर रहा था। अब आर्यन दो जगह से देख रहा था, एक अपने दिमाग से और एक उस कटी हुई आंख से जो उस शैतान के हाथ में था। ये एक ऐसी मेंटल टॉर्चर थी जो किसी को भी पागल कर दे। रात बीतती गई पर दर्द बढ़ता गया। उस शैतान ने अब एक पुराना नमक का ढेर उठाया। आर्यन के उन जख्मों पर मलने लगा जहां से चमड़ी उधेड़ दी गई थी। हर बार जब आर्यन चीखता था, बंगलों की दीवारें थरथराती थी जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। तभी कमरे में उन सब लोगों की रूह प्रकट हुई जो वहां मरे थे। किसी का शरीर नहीं था, किसी का पेट से अंतरें बाहर निकली थी। वो सब मिलकर एक सुर में गाने लगे। उनका गाना कोई संगीत नहीं बल्कि एक तरफ थी। आर्यन ने देखा कि उसका निचला धड़, मतलब लोअर बॉडी, अब बंगलों की फर्श के साथ चिपकने लगा है। उसका मांस और लकड़ी एक हो रहे थे। वो अब एक इंसान नहीं, उस इमारत का हिस्सा बन रहा था। सूरज निकलने वाला था, पर भूत बंगले के अंदर कभी सुबह नहीं होती। आर्यन का शरीर अब पहचान में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा वही सड़ा हुआ गड्ढा बन चुका था जो उसने आईने में देखा था। उसने अपनी आखिरी सांस ली, या शायद उसे लगा कि वो आखिरी है, पर दर्द बंद नहीं हुआ। अब वो वही परछाई था जो आईने के अंदर रहती है। उसने देखा कि बंगलों का दरवाजा फिर से खुला। एक नया लड़का हाथ में ब्लॉगिंग कैमरा लिए अंदर आ रहा था। हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह भूत बंगला। वो लड़का एक्साइटेड था। आर्यन, जो अब सिर्फ एक रूह थी, चिल्लाना चाहता था, भाग यहाँ से, पर उसके मुंह से सिर्फ एक धीमी सरसराहट निकली। लड़के ने अपना कैमरा घुमाया। डिड यू हियर दैट गाइस? लगता है यहाँ कोई है। आर्यन अब आईने के पीछे खड़ा था। ये वो आर्यन था जो असली आर्यन को बेरहमी से गाड़ दिया। अब शैतान आर्यन अपने नए शिकार का इंतजार करते हुए आईने के पीछे खड़ा था। टॉर्चर खत्म नहीं हुआ था, ये उसकी सजा थी। दूसरों को वही दर्द देना जो उसने सहा था अनंत काल तक। क्या आप लोग
जानना चाहते हैं कि ये बंगला कैसे हॉन्टेड बना, कैसे इतने प्रेतों की रहने का जगह बन गया और क्यों ये बंगला इतने सारे लोगों को ऐसे बेरहम दर्दनाक मौत देता है, तो जरूर कमेंट कीजिए। मुझे यकीन है इस बंगले की अतीत कहानी सुनकर आप लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे। तो जरूर कमेंट कीजिए भूत बंगला चैप्टर 2 के लिए।